स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका एक आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल 17 और शायद एनसीईआरटी का एक नया जो बुक आता है एग्जाम्पलर, उसका भी एक क्वेश्चन है। दोनों देख सकते हैं आप। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन AP बी S1 S2 एंड S3 रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट S3 is equal to 3 times of S2 minus S1. Then prove that S3 is equal to 3 times of S2 minus S1. अभी जो S3 जो दिया हुआ है, जो हम पहले पढ़ते थे कि S3 जो है वो क्या रहता था, शुरू से लेके 3 टर्म तक का सम। ऐसा नहीं है। S1 को मानते थे फर्स्ट टर्म और S2 को मानते थे शुरू से लेके 2 टर्म का सम। वो नहीं है। इसमें बोला है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 2n टर्म्स 3n टर्म्स ऑफ एन AP बी S1 S2 S3, मतलब शुरू से लेके n टर्म तक के जो सम दिए गए हैं वो आपको S1 दिया गया है। माने S1 को आप ये समझो कि शुरू से लेके n टर्म तक के सम को दिया गया है। तो ज़रा बताओ तो इसका क्या फार्मूला होगा Sn का? हमको तो नहीं ना मालूम है इसमें किस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। मान लेते हैं कि इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, A है और कॉमन डिफरेंस D है। सबसे पहले तो यही माना जाता है सॉल्यूशन में। लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। कॉमन डिफरेंस इज D लिख लेना अच्छे से। मान ली किसी P का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो शुरुआत से लेके n टर्म तक के सम को वो बोल रहा है S1 है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, और ये आपका S1 है। ऑल्सो क्या गिवन है, शुरू से लेके 2n टर्म का सम, माने शुरू से लेके n टर्म नहीं बल्कि शुरू से लेके 2n टर्म्स, n तक तो जाना है फिर n तक जाना है, तब हम 2n तक पहुंचेंगे। तो सम ऑफ 2n को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो S2 समझिए, और S2 को ये नहीं समझ लेना गलती से कि शुरू से 2 पदों तक का जोड़ है। S2 वो सिंबल है केवल, है ना। माने एक जैसे आप कहते हो ना कि K है P है, एक मान लिए उसके सम को, उसी तरह S2 भी है। अब इसका फार्मूला क्या होगा हमारा, 2n और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 नहीं बल्कि अब हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू D। क्या यहाँ तक सहमत हो? बोलो। आशीष, S3n क्या है हमारा, S3 है S3। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 3n/2 जितना होता है उसका बाई 2 और 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू D। ये जो है आपका S3 है। ठीक है, प्रिंट करिए इतना। अब देखिए, अब यहाँ के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, इस पर फोकस करिए। हमको S1 भी आ चुका है, S2 भी आ चुका है, S3 भी आ चुका है। अब हमको फोकस किस पे करना है कि हमें प्रूफ करना है S3 बराबर 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। तो S3 तो साफ दिखाई दे रहा है हमारा यहाँ पे है, तो हम RHS का काम कर लेते हैं, RHS को प्रूफ कर लेते हैं। तो हम RHS बराबर निकालते हैं, वो क्या है हमारा 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। तो 3 बाहर रहेगा, 3 बाहर रहेगा, और S2 के जगह पे क्या लिख देंगे बोलो, S2 के जगह पे हम लिख देंगे ये क्या, ये जो है 2 कट जाएगा। तो सर चलिए काट दीजिए 2 तो ये कितना हो जाएगा n, और ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा हमें। कितना होगा बोलिए, 2a और प्लस 2n माइनस 1 इंटू D। बस सिंप्लीफाई करने अगर आ जाएगा इसमें तो समझ जाओगे।
तो ये अभी हम S2 को लिखे हैं केवल, अब माइनस S1 लिखना है। तो S1 क्या है हमारा n/2 और करली ब्रैकेट में हमको लिखना होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हो गया ये S2 माइनस S1 और ये बंद कर देंगे क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट में था पूरे तरह से। यहाँ तक समझ में आया? बोलिए। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए यहाँ पे आप कि चलिए एक काम करिए ना कि ये जो n और 2a वाला क्वांटिटी है और n और 2a वाली क्वांटिटी है ना, उसको हम लोग एक साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो एक साथ अगर जोड़ते हैं घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताइए तो? 3 तो बाहर रहेगा मान के चलिए, है ना। ब्रैकेट के अंदर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2na हो जाएगा, होगा। इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा लेकिन उसको अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, उसको अभी नहीं लिख रहे हैं। हम लोग इसका मल्टीप्लाई जो इसमें हो रहा है ना उसको एक साथ कर लेते हैं, ए वाला एक साथ हो जाएगा। तो -2 2 कट जाएगा ना, ये अंदर जाएगा तो ये 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? na बचेगा यहाँ पे। अब देखो ये जो माइनस है वो उसमें भी जाएगा और घटेगा भी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये n है, इसके अंदर भेज रहे हो तुम पहले तो प्लस n इंटू 2n-1 इंटू डी होगा, सही है ना। यहाँ से ये मल्टीप्लाई गया, फिर माइनस में ये आएगा n/2, क्योंकि ये बाई 2 अभी रहेगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ था तो 2 कटा था। तो ये n/2 और इंटू n-1 और d। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये 2na और na घटा तो कितना बचा? तो ये हो गया na, फिर प्लस इसमें d कॉमन लिया जा सकता है क्या? d और n को, n और d को कॉमन ले सकते हैं ना। तो n और d कॉमन ले लिए, d यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत है? यहाँ पे d लिख देंगे। तो अंदर क्या बचेगा बताओ तो आप? 2n-1 और माइनस का n कॉमन लिए थे, d कॉमन लिए थे, तो क्या बचेगा बताओ? तुमने n कॉमन लिया है ना और d कॉमन लिया है, तो n पे फोकस मत करो, d पे फोकस मत करो। माइनस में n-1/2 बचेगा, सही है ना। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ तक के बाद फिर देखो कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, क्योंकि एलसीएम वेलसीएम भी आने वाला है। तो यहाँ से 3 हो गया, चलो। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर ले क्या? एलसीएम कर लेते हैं, चलो नहीं, चलो पहले एक बार सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। तो na प्लस इसको अंदर भेजो, अभी अंदर मत भेजो, रहने दो, n रहने दो, और ये कितना हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बाई 1 करके एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं? दोनों का लेना पड़ेगा। तो अगर ये बाई करके एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो यहाँ पे बचेगा 2 एलसीएम में। तो ये 1 से डिवाइड होगा 2 आएगा, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना के 4n-2 होगा। -2 से 2 कट चुका है, बस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -n और माइनस माइनस +1। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? तो यहाँ तक प्रिंट करिए, उसके बाद थोड़ा सा मिटाएंगे फिर बताएंगे। प्रिंट करिए यहाँ तक, है ना। यहाँ पे जो वैल्यू निकला था वो किस चीज़ का निकला था? 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1 का। और ये वैल्यू अभी अभी आ रहा है हमारा 3 के, माने 3 बाहर है और अंदर में क्या आएगा ज़रा बताइएगा आप हमें। क्या करते हैं ना कि फिर से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब बड़ा वाला एलसीएम होगा ये 2 का और ये बाई 1 करके, तो पूरी तरह से बाई 2 होगा। सही बात है ना, पूरी तरह से बाई 2 होगा, बोलिएगा।
अब 2 अगर एलसीएम होगा तो 1 से डिवाइड करेंगे हम 2 को, तो 2 आएगा, तो 2 इंटू एन ए, ये हो जाएगा 2 na। कोई दिक्कत है अभी तक? प्लस एन के ब्रैकेट में क्या आएगा बताइएगा, एन के ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे बताइए? सेम हो जाएगा सर। तो 4n में से n घटेगा तो क्या बचेगा? 3n। और फिर -2 और +1, -1 बचेगा, सही है? और इनटू में d बचेगा, बस। अब एक बात बताइए सब आपको कि यहाँ ऊपर में n आपको कॉमन होते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब बाई 2 तो सबके डिवाइड में है तो उसको बाहर लिखा ही जा सकता है, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि ऊपर से n कॉमन ले लीजिए और नीचे तो 2 था ही पहले से, तो अंदर क्या बचेगा? 2a बचेगा। अब प्लस n तो कॉमन ही हो चुका है तो 3n - 1 बचेगा और इंटू d। क्या आपको लग रहा है कि ये आपका S3 था? ये आपका S3 था? 3n/2 और 2a प्लस 3n - 1 इंटू d। हाँ, देखते देखते क्या से क्या हो गया। हाँ सही बात है ना, देखते देखते क्या से क्या हो गया, पता चला कि आ चुका था। हाँ तो देखते देखते क्या से क्या हो गया। प्रिंट कर लीजिए।